हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, कल के आपने वीडियो में देखा होगा कि 52 नंबर से 60 नंबर तक के सभी प्रश्न आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, जिसके कारण हम 52 से 60 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को फिर से इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो कुछ गलतियां हमसे होगी, क्षमा चाहता हूं। आपको मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न का सलूशन कर लेते हैं। तो देखिए, 52 नंबर प्रश्न आपका था कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए, ये आपका हो गया 1 प्लस tan थीटा का हम लोग क्या लिख सकते थे, तो sin थीटा बटा क्या लिखेंगे, cos थीटा, प्लस sec थीटा को क्या लिखेंगे, तो 1 बटा cos थीटा हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1 प्लस cot थीटा को क्या लिखेंगे, तो देखिए cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cos थीटा लिख सकते हैं, बटा का क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, माइनस 1 बटा cosec थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1 बटा sin थीटा होता है। अब देखिए, इसे गुना कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा क्या, cos थीटा प्लस sin थीटा बटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, इंटू हो जाएगा क्या, sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा हो जाएगा प्लस का cos थीटा बटा क्या हो गया, sin थीटा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 बटा sin थीटा हो जाएगा आपका। अब देखिए, यहाँ से हम cos थीटा एलसीएम ले लेते हैं। तो cos थीटा एलसीएम लेंगे तो देखिए cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या, cos थीटा प्लस sin थीटा हो जाएगा। cos से cos कट जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 1, इंटू हो जाएगा कितना, तो sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके, 1 मिनट। देखिए, हम क्या करते हैं, sin थीटा एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आपको हो जाएगा क्या, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ से हम आपको बता देते हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा को मान लीजिए ये कि ये है, और एक को मान लीजिए क्या, b है। ठीक है। तो आप लोग गौर से देखिएगा, इतना को हमने टोटल को क्या मान लिया, यहाँ से आपका जो यहाँ तक था देखिए, ये वाला जो पर्सन है आप इसको क्या कर लीजिए, a मान लीजिए, और ये आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ टोटल आपका क्या हो जाएगा, a, और इसको टोटल क्या मान लीजिए, b। तो अब आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक जगह पर cos थीटा प्लस sin थीटा मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, cos थीटा इंटू sin थीटा, सॉरी cos थीटा a प्लस होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो एक जगह पर टोटल है cos थीटा प्लस sin थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b, तो b की जगह पर कितना है, 1 का स्क्वायर, बटा में देखिए ये cos थीटा हो गया, और इंटू का कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। अब हम इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा आपका, तो cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को 1 लिखेंगे, प्लस का हो जाएगा क्या, 2 cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा, माइनस 1, और बटा का क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा, माइनस 1 से प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, काट जाएगा। तो देखिए ऊपर में बच गया कितना, 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, बटा का क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू का sin थीटा हो जाएगा।
साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉट थीटा से कॉट थीटा कट गया, बराबर का कितना हो गया 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 2 हो जाएगा। कहता है एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाती है। तो देखिए ये आपका जो पहले था, पहले और फिर बाद में, तो देखिए पहले और बाद में, तो पहले परिधि कितना था, तो पहले परिधि बराबर कितना था, तो 2 पाई था, और फिर बाद में परिधि कितना हो जाता है, तो बाद में परिधि आपका हो जाता है 4 पाई हो जाता है। तो परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर बराबर दिया था कितना 2 पाई, पाई से पाई आप काट लीजिए। तो देखिए ये जो आपका था 2, तो देखिए 2 से 2 आप काट लीजिए, तो आर का मान कितना हो जाएगा, नहीं कुछ बचेगा तो 1 होगा। इधर देखिए परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान कितना दिया था 4 पाई, पाई से पाई काट जाएगा, 2 से काटिएगा तो कितना मतलब है 2 मतलब है, तो आर बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो देखिए इसीलिए अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो इसीलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल फार्मूला था पाई आर के स्क्वायर, तो पाई हो जाएगा कितना, पाई को पाई रहने दीजिए, ठीक है। तो देखिए पाई को 22/7 लिख दीजिए, 22/7, आर है तो आर के यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर के यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 गुना 1 हो जाएगा, आप अनुपात मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई आर, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुना आर की जगह पर कितना है 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये बीच में हमने अनुपात मान लिया है, क्योंकि आपको तुलना करना है, तो तुलना के लिए आपको अनुपात मानना पड़ेगा 22/7, तो 1 हो गया अनुपात, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो पहले देखिए ये जो लाइन आ रहा था बीच में वो पहले वाला था, लेकिन अब हो गया कितना 4, तो बढ़ा कितना, तो क्या गुना है 4 गुना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। पहले था क्षेत्रफल 1, अब क्षेत्रफल हो रहा है 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 गुना। निम्न में से मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, तो देखिए ये तो बच्चे वाला प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कहता है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ग्राफ हो गया, ये आपका क्या हो गया ग्राफ, तो x बराबर 5, एक देखिए x बराबर 5 है तो ले लीजिए 1 2 3 4 5, ये माइनस का होता है माइनस और ये प्लस होता है, ये x और ये y हो जाएगा। इधर का पार्ट जो आपको होगा देखिए इधर का पार्ट आपको क्या होता है निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए हमको तो y के जगह पर x के जगह पर कितना लेना है -5, यहीं पे होगा, तो यही आपका हो गया -5,0। जब इसका हम आलेख खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो गॉड जैसे देखिएगा तो आपको y अक्ष के समानांतर दिखाई दे रहा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा y अक्ष के समानांतर। x बराबर -5 का आलेख जब हम खींचे तो वो किसके समानांतर आ रहा है y अक्ष के। कहता है देखिए यहाँ पे -10 होगा और ये क्या होगा -6 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। इतना में पदों की संख्या कितना होगा, तो देखिए a का मान आपको -10 दिया गया है और d का मान क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी a2 -a1 हो जाएगा। तो a2 यहाँ पर -6, अब माइनस a1 के यहाँ पर कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, -6 माइनस प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 10, 4 हो जाएगा, डैश 34 में। तो अंतिम पद आपका कितना है an क्या है 34, तो लिखिएगा क्योंकि an बराबर फार्मूला क्या होता है, तो a + an - 1 इंटू का d होता है। तो an आपका कितना दे दिया गया है, तो 34 दे दिया गया है। a का मान आपका कितना है, तो -10 प्लस n के यहाँ पर कितना दिया है निकालना है हमें,
-1 और डी की जगह पर कितना है तो 4 आया है। देखिए ये 34 हो जाएगा, -10 है तो +10 हो जाएगा, बराबर 4 इंटू हो जाएगा कितना n-1 हो जाएगा। तो 34 है 10 कितना हो जाएगा 44, बराबर हो जाएगा 4 इंटू n-1 हो जाएगा। 4 में काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 मतलब हो जाएगा। तो 11 बराबर n-1। तो देखिए 11 + 1 बराबर हो जाएगा n, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा n, यानी पदों की संख्या कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। ठीक है। 57 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 6, -5 का x नियामक होगा। तो देखिए ये वाला जो आपका होता है वो क्या होता है x नियामक होता है, x नियामक, और इसको ये किसका होता है y नियामक होगा, y नियामक होता है। तो देखिए आपका x नियामक पूछा है तो x नियामक आपका कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है द्विघात बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग कितना होगा। जब हम इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस का 5x और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। शून्यकों का योग बोला है तो यहाँ पे a का मान है कितना 2, b की जगह पर कितना है -5, c की जगह पर कितना है -3 है। तो इसीलिए शून्यकों का योग को ही हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला क्या होता है -b/a होता है। तो माइनस हो जाएगा b की जगह पर -5/a, a की जगह पर कितना हो जाएगा a, देखिए a की जगह पर कितना हो गया 2, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा +5/2 हो जाएगा। तो शून्यकों का योग कितना आ गया 5/2 आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहता है 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। तो देखिए आप n लगातार चूँकि लिखिएगा n लगातार संख्याओं का औसत, लगातार संख्याओं का योग, लगातार संख्याओं का योग बराबर कितना होता है तो n × n + 1 बटा में कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट प्रश्न आपका था निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो देखिए बहुपद आपको पूछा है तो बहुपद होने के लिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बहुपद होने के लिए पहला घात क्या होना चाहिए, घात धनात्मक होना चाहिए, घात धनात्मक होना चाहिए। फिर क्या कहेगा घात पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए x² - 5x + 4√x + 3। तो देखिए जब भी x² रहता है, जब भी x² रहेगा तो x² के बाद फिर से देखिए घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी क्या है घात 1 है और यहाँ रूट के अंदर ही x है। किसी भी जैसे देखिए कोई संख्या कोई देखिए x है, जब भी आपको x दिखे ना रूट के अंदर तो समझिएगा कि वो बहुपद होवे नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका हल ही नहीं कर सकते हैं, तो हल नहीं कर सकते यानी बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोले अभी कि घात पूर्णांक होना चाहिए, घात पूर्णांक होना चाहिए यानी घात पूरा पूरा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब देखिएगा क्या, तो यहाँ पे पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और देखिए अभी हम क्या बोले कि रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रूट के अंदर संख्या है, रूट के अंदर संख्या इसलिए इसका हल नहीं कर सकते हैं। तो सी भी आपका क्या हो जाएगा गलत। इसमें देखिए √2 x² है, x पर रूट नहीं है, x² पर है, 2 पर रूट है, यहाँ पे 3 पे रूट है। ठीक है, यहाँ तक होगा इसका और ये यहाँ तक होगा, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा
तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको 2023 से 2018 तक के सभी MCQ का ऑब्जेक्टिव जितना भी इम्पोर्टेंट होता है उसको सॉल्यूशन किया गया है। ठीक है, यदि आपके किन्हीं भी दोस्त को ज़रूरत हो तो आप हमारे YouTube चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपको इस चैनल पर मैथ की तैयारी बहुत ही बेस्ट तरीक़ा से कराई जाएगी और आपको ऐप पर भी फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो धन्यवाद। फिर हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो में 2019 के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।